क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखना क्या दे रखा है, आपको एक फिगर बना के दे रखा है, फिर क्या बोला है, एल एम पैरेलल है सी बी और एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, और प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी और इक्वल में ए एन अपॉन ए डी। ध्यान दो, क्वेश्चन में जो अपन को दे रखा है वो क्या करें, अपन कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिख देंगे, गिवन। देखो आप क्या बोला है उसने, एल एम पैरेलल है किसके, सीबी के, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर आगे बोला है उन्होंने एंड एल एन पैरेलल है सीडी के, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आप क्या करो, गिवन करके लिख दो। फिर आगे दिया है उन्होंने प्रूव दैट, मतलब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, उसने क्या बोला है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल ए एन अपॉन ए डी। समझ गए, ये अपन को करना है। अब अपन देखते हैं कैसे क्या करें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ध्यान से समझना, इसमें क्या है, एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के। चेक करो, एल एम और सी बी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। फिर बोला है एल एन, एल एन लाइन किसके पैरेलल, सी और ये डी है। समझ गए, एल एन किसके पैरेलल है, सी और डी के। आगे बात समझ में। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट अपन बात करते हैं इसकी, एल एम पैरेलल किसके, सी बी के, इसकी बात करें अपन। तो आपको दिख रहा होगा ये दो लाइन जो है वो किस ट्राइंगल में, ए बी और सी में। समझ गए किसकी बात कर रहे हैं अपन। अपन पहले इन दो लाइन की बात करते हैं। तो ये जो दो लाइन जो है वो कौन से ट्राइंगल में है, ए बी और सी में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एल एम पैरेलल किसके है, सी बी है ना, बीसी बोलो तो भी चलेगा लेकिन क्वेश्चन में है सी बी। क्लियर है, एल एम पैरेलल है सी बी के। तो ध्यान रखो क्या बोला है इसमें, ए एम अपॉन ए बी, क्या दे रखा है, दे रखा है इसमें ए एम अपॉन ए बी, इस फॉर्म में दे रखा है। तो अपन को भी इसी फॉर्म में लिखना है। इस ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा ये पूरा, ये और ये चीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या दे रखा है, फॉर्म ए एम अपॉन ए बी। आपको पता होगा जब अपन बात करते हैं कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है कि लाइन अगर पैरेलल होती है तो उसके रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पता है ना आपको, रेशियो इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब अपन को दे रखा है ए एम अपॉन ए बी, तो ए एम अपॉन ए बी ये दे रखा है। तो इसी फॉर्म में अपने लिख दिया इक्वल। अगर मैं ए बी सी की बात कर रहा हूं तो लाइन इसमें देखो ये ए सी भी आ रही है, आ रही ना। तो ए सी में अपन ये लिख सकते हैं ए एल अपॉन ए सी। समझ गए, देख लो आप, ए एम अपन को बता रखा था इस फॉर्म में, ए एम और अपॉन ए बी, वैसे ही ए एल अपॉन ए सी, ये हो गया। यहां पे आप लिख देना बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इक्वेशन नंबर 1। थेल्स थ्योरम करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल, ये नीचे आएगी ए सी डी। समझ गए, ए सी डी की बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एल एन पैरेलल किसके, सी डी के। देख लो एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। तो इसमें भी इसी फॉर्म में दिख रहा है, ए एन अपॉन ए डी। तो ए एन अपॉन ए डी ये लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख दो ए एन अपॉन ए डी इक्वल में, आपको दिख रहा है ये लाइन आ रही है एसी वाली लाइन, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। ये हो जाएगा, ये ए है, ए एल अपॉन ए सी, ये हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। समझ गए, 1 आ गई इक्वेशन और हमारी सेकंड आ गई। तो अपन क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या करें, देखो इधर फर्स्ट और सेकंड आ गई। तो अब ध्यान से सुनना, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी के। वही सेम प्रोसेस ए एन अपॉन ए डी, ये भी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी के। इसका मीनिंग भी यही हो रहा है, इसका मीन्स क्या है, यही हो रहा है, और इसका मीन्स भी यही है। मतलब दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये वाले रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां अपन लिख देते हैं ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी
किसके इक्वल, ए एन अपॉन ए डी के। देख लो आप, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये पूरा जो डायग्राम है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो किससे हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। और यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। क्लियर है। ऐसे ही सिमिलर 4 क्वेश्चन देखो आप। 4 में क्या लिखा हुआ है, आपको बोला है इन द फिगर डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई, प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफई इक्वल बी अपॉन ईसी। इसमें सुनना इधर, ये दे रखा है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, वो कॉपी कर देते हैं। बुक में देखो, आपको यहां पे दे रखा है डीई पैरेलल एसी, फिर बोला है एंड डीएफ पैरेलल ए। समझ गए, क्वेश्चन में गिवन हमें दे रखा है। फिर अपन आगे बात करते हैं टू प्रूव। अब टू प्रूव में आप देख लो क्या दे रखा है, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई और इक्वल में दे रखा है बीई डिवाइडेड बाय ईसी। समझ गए, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, अब अपन बात कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। सुनना ध्यान से, इसमें क्या बोला है, डीई पैरेलल किसके, ए सी के, डीई किसके पैरेलल, ए सी के, डीई और ए सी पैरेलल है। तो कहने का मतलब यहां पे मैं डीई है ना, डीई, तो डीई ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है। और बोला है ए सी, ये वाली लाइन ध्यान रखना। समझ गए। अब आप चेक करो डीई किसके पैरेलल, ए सी के। तो आपको दिख रहा होगा ये जो 2 लाइन जो है ना, वो एक पूरे ट्राइंगल में आ रही है, ए बी और सी। किस में आ रही है, ए बी और सी। तो अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी और सी। अब इसमें क्या है, आपको दे रखा है डी पैरेलल किसके, ए सी के। समझ गए क्या बोला मैंने, डी ई किसके पैरेलल, ए सी के। और अपन ने पूरा ट्राइंगल ले लिया। अब ध्यान दो, अगर अपन इन 2 लाइन की बात करते हैं, तो अगर ऊपर की बात करें ना अपन, तो ऊपर तो एक ही है भाई, ऊपर तो एक ही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, डी। तो अपन यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी लिख सकते हैं। देख लो, ए डी अपॉन डी बी वो इक्वल होगा ये नीचे वाले रेशियो के। अब क्वेश्चन क्या रेज हुआ, नीचे 2 पॉइंट है, एफ भी है और ई भी है, लेकिन एफ हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि एफ की लाइन अलग है। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, डीई और एसी की। तो इसमें एसी वाली लाइन में सी पॉइंट आ रहा है नीचे, और डी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अपन एफ नहीं लेंगे। तो अपन यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, बीई, हाँ बिल्कुल, ईसी। समझ गए, ये हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, 1। क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब सुनो, जिस पे टिक नहीं कर रखा है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एक तो है डी एफ, डी एफ, और एक है ए ई। आपको दिख रहा है ये यहां तक ही, ए सी वाली लाइन तो अपन को लेनी ही नहीं है। तो कौन सा ट्राइंगल बना, यहाँ पे देख लो क्या है, डी एफ, डी एफ और ए ई। तो ए बी बिल्कुल सही है, दिख रहा है आपको, ए बी बन रहा है। तो अपन क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई। इसमें बताओ क्या दे रखा है, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। यहां तक क्लियर है। अब अपन बात करें, इसकी बात करते हैं अपन, तो ऊपर तो एक ही है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो जाएगा। अब नीचे की बात करें ना अपन, तो एक तो एफ है और एक ई है। इसी मतलब है ना, जिस पे टिक नहीं कर रखा है मैंने। तो बी एफ अपॉन एफ ई। समझ गए, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन बात करते हैं, एडी डीबी, यहां भी एडी और डीबी, इसको ये भी बोल सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं। जब ये दोनों एक ही है तो ये दोनों भी तो एक ही होगा, ये भी तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे अपन लिख देते हैं बीई अपॉन ईसी, और इक्वल में क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। समझ गए, देख लो, बीई अपॉन एफ ई, यहां पे बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी तो है, और यहां कितना आ रहा है, बी एफ अपॉन एफ ई।
बी एफ अपॉन एफ ई और बी और ई सी। समझ गए? यहाँ लिखो वहां लिखो, बात तो सेम ही है। ये क्या हो गया? हेंस प्रूव हो गया। क्लियर है? ये कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। 5 में क्या बोला है? आपको फिगर दे रखा है, फिर बोला है डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। फिर बोल रखा है आपको शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, अब सुनो, इसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। देख के बताओ क्या दे रखा है आपको? डी ई पैरेलल है ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर। समझ गए? चेक कर लो, डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। समझ गए? अब आपको प्रूव करना है तो अपन क्या कर लेते हैं, टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या बोला है? ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अभी तक तो रेशियो निकाल रहे थे, अब रेशियो निकाल के आपको पैरेलल बताना है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में आप देखो, इसमें क्या है? डी पैरेलल ओ क्यू। अब देखो सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे ना, ये वाली लाइन डी ई दिख रहा है आपको, और पैरेलल किसके? ओ क्यू के। समझ गए मैंने क्या बोला? डी ई पैरेलल किसके है? ओ क्यू के। तो अब आप देखो, आपको दिख रहा है ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू ओ, दिख रहा है? देख लो आप, ये लाइन और ये लाइन आ रही है, किस में आ रही है? पी क्यू ओ में। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इसमें आपको दिख रहा होगा लाइन के लिए क्या बोला है? डी ई पैरेलल ओ क्यू। समझ गए? डी ई किसके पैरेलल है? ओ क्यू के। तो देख लो ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू ओ बना। अब इसमें आप देखो, ये लाइन आपको कौन सी दिख रही है? ई वाली। तो अपन इसका रेशियो ऐसा लिख सकते हैं क्या? पी ई अपॉन ई क्यू लिख सकते हैं। देख लो, पी ई अपॉन ई क्यू। अब अपन बात करते हैं, अब सुनो डायग्राम कौन सा है? पी क्यू ओ है ना, तो मतलब उधर मत जाना, इधर की बात करें। इधर दिख रहा है आपको पी डी अपॉन डी ओ, दिख रहा है? पी डी अपॉन डी ओ, वही लाइन लेनी है जो पैरेलल की बात कर रहा है। तो पैरेलल वाली लाइन क्या है? ये है और एक ये है, इस पे आ रहा है डी और इस पे आ रहा है ओ। तो क्या बन गया? पी डी अपॉन डी ओ। ये क्या हो जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। उसने क्या बोला? डी एफ, डी एफ जिस पे टिक नहीं कर रखा मैंने, डी एफ और ओ आर, ये भी क्या है? पैरेलल। तो अपन यहां देखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा? पी आर ओ लिख सकते हैं अपन, पी ओ आर को पी आर ओ, है ना, बात है की। अब इसमें देखो क्या लाइन है? डी एफ पैरेलल क्या है? ओ आर के। अब रेशियो देख लो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी? इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा है बाहर वाली लाइन की बात करते हैं ना, तो पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल में पी डी अपॉन डी ओ। आ रही पसंद में? भाई लाइन तो वही ना, ये इसमें क्या आ रहा है? डी पॉइंट आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ये तो कॉमन ही लाइन है, तो क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन डी ओ। ये हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और इक्वेशन नंबर 2। आगे पसंद में? इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अपन क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चेक करो। पी डी अपॉन डी ओ, यहां भी पी डी अपॉन डी ओ, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो गया? पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल में हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। समझ गए? चेक करना चाहो तो करो आप, पी ई अपॉन ई क्यू, बाहर वाला रेशियो होता है ना भाई। लाइन पैरेलल कब होगी? जब बाहर के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चेक कर लो, पी ई अपॉन ई क्यू आ रहा है, पी अपॉन ई क्यू, और इसमें देख लो पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। तो बाहर के रेशियो इक्वल हैं, तो लाइन अंदर की क्या होगी? पैरेलल होगी। आई बात समझ में? पहले तो क्वेश्चन क्या किया था हमने कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो निकालो, लेकिन अपोजिट है, अपोजिट है ना, रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो अपन यहां पे क्या बोला है? ई एफ लाइन पैरेलल होगी किसके? क्यू आर के। देख लो, ई एफ लाइन पैरेलल किसके होगी? क्यू आर के। जब अपन उल्टा करते हैं ना, जैसे रेशियो से अपन किस में जा रहे हैं? पैरेलल लाइन में। तो यहां पे लिखा जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल
थ्योरम। समझ गए, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, फिगर आपको दे रखा है, फिर बोला है ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, इस पे आपको दे रखा है। फिर बोला है प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल है पी क्यू और ए सी पैरेलल है पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको जो गिवन दे रखा है ना, वो अपन एक बार लिख देते हैं। आपको क्या बोला है, ए बी एंड सी, यहां पे ए बी एंड सी पूरी लाइन आपको जो दे रखा है वो कॉपी करना है। क्या करना है, ए बी एंड सी आर पॉइंट किस पे है, यहां पे आप लिख देना ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। कहां तक कॉपी करोगे, ओ आर तक। ठीक है, ये पॉइंट दे रखे हैं आपको। फिर आगे बोला है, आपको क्या बताया, ए बी पैरेलल पी क्यू, फिर बोला है एंड ए सी पैरेलल पी आर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, प्रूव करना है अपन को। तो यहां पे अपन टू प्रूव, इसमें आप चेक करो क्या दे रखा है, बी सी पैरेलल क्यू आर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अपन यहां कर देते हैं प्रूव। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें दे रखा है ए बी एंड सी, तीन क्या है, पॉइंट है, ए बी और सी क्या है, पॉइंट है। अब किस पे पॉइंट है, देखो आप ओपी, ओ पी पे दिख रहा है आपको, ए पॉइंट है। फिर बोला है ओ क्यू, ओ क्यू पे आपको दिख रहा है बी पॉइंट है। फिर बोला है ओ आर, ओ आर पे आपको दिख रहा है सी पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे बोला है आपको ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल किसके, पी क्यू के, ये पी क्यू, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल। फिर बोला है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर। ठीक है, अपन बात करते हैं फर्स्ट लाइन की, यहां पे ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी और पी क्यू, समझ गए, टिक कर दिया मैंने। अब इसकी बात कर रहे हैं, देखो आप ट्राइंगल कौन सा बन रहा है बताओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ कर सकते हैं अपन, पी क्यू ओ, पीओ क्यू कर दो भले, समझ गए, पी क्यू ओ। अब इसमें कौन सी लाइन है, ए बी पैरेलल किसके, पी क्यू के। अब ध्यान से समझना, इन दोनों लाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा अब इसमें क्या बन रहे हैं, एक इधर तो कोई है ही नहीं पॉइंट, पॉइंट है क्या, नहीं है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं पी ए अपॉन ए ओ, लिख सकते हैं क्या, देखो आप पी ए अपॉन ए ओ लिख सकते हैं। आगे देखो इक्वल, आपको दिख रही है ये वाली लाइन, इसमें ओ बी अपॉन बी क्यू लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, किससे हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बात करो, अब अपन लेते हैं जिसपे टिक नहीं किया, एसी किसके पैरेलल, पी आर के, तो अपन यहां पे क्या लेंगे, इन ट्राइंगल पी आर ओ ले लो। ठीक है, इसमें क्या लाइन है, एसी पैरेलल किसके, पी आर के, समझ गए। यहां पे अब इस वाले डायग्राम में अपन ये लिख सकते हैं पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ। अब इसमें देख लो लाइन ओ सी अपॉन सी आर लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन सी आर, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको पता होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, पी ए अपॉन ए ओ, यहां भी पी ए अपॉन ए ओ दोनों को इक्वल हो रहा है ना, तो ये भी आपस में क्या इक्वल है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल में ओ सी अपॉन सी आर, देख लो ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, और कितना आ रहा है, ओ सी अपॉन सी आर, ये हो गया। जब ये हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, बी सी, ये नीचे वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है इक्वल हो गए उसके, है ना, रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अपन यहां पे बोलेंगे कि जो लाइन है ना नीचे की बी सी पैरेलल किसके हो जाएगी, क्यू आर के, ये पैरेलल हो गई, और यहां पे क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर है,